Hello, dear students. Welcome to today's class. Yes, how are you all doing? Yes, I know you all are doing fine. I'm sorry. I could not make a video yesterday, and I feel very bad because it is class 7th who are always very enthusiastic for my videos. So, sincere apologies. So today I'm again back with the lesson that we were carrying forward. So here we are. अभी तक हमने क्या किया? What have we done till now? A very interesting chapter, very simple chapter. We have just gone on a tour of market. खूब सारे मार्केट में घूम के आए हम, isn't it? कहाँ कहाँ गए हम? Where did we go? पहले तो we went to weekly market. Then we went to a real shop. फिर हम कहाँ गए? इसके बाद हम कहाँ गए? इसके बाद we had gone to a shop जहाँ पे हमने क्या खरीदा? हमने सामान खरीदा और उसको हमने पैसा नहीं दिया. We did not give money for purchasing the good. What did we do? We have written it in the notebook, isn't it? Yes, many places this is followed. ये बहुत जगह पे follow होता है. People pay at the end of the month. पूरे टाइम पे, बिकॉज पता है सैलरी मिलती है, जैसे सैलरी मिलेगी तो इवन आई हैव ऑल्सो सीन सम ऑफ द फैमिलीज वेयर द मेल मेंबर्स हु आर देयर हु आर वर्किंग, दे गो एंड टेल इन द शॉप कि ऐसा है भाई, मेरा बच्चा आएगा, जब भी आएगा जो भी सामान मांगेगा उसको दे देना, अपना भी नोट कर लेना और हमारे कॉपी में भी नोट कर देना, और हम जो है इसको आपको हम जब आप बोलेंगे हमारे पास, मेरे पास जैसे पैसा आएगा मैं पे कर दूंगा. तो ही ऑल्सो सेज ओके ओके. ही इज, यू नो, द शॉपकीपर इज ऑल्सो वेरी हैप्पी इन दिस काइंड ऑफ अ थिंग. यस माय डियर चिल्ड्रन, ही इज हैप्पी बिकॉज ही नोज कि जब महीना खत्म होगा, when the month will end, he will be getting money in bulk. 4,000 रुपए का सामान 3,000, अभी रोज रोज अगर सामान ले रहे हैं, कभी 300 रुपए दे दिया, कभी 500 रुपए दे दिया, दैट इज समथिंग डिफरेंट. बट नाउ ही इज गिविंग द मटीरियल टू अ पर्सन हु इज नीडिंग इट एंड ही इज नोटिंग डाउन इन द बुक और इन द कॉपी. लेकिन उसको पता है, the shopkeeper knows it very well कि when it will finish, when the month will finish, he will be getting all the money back. He will be getting, जितना भी सामान ले जा रहे हैं उसका पैसा उनको वापस मिल जाएगा. तो मार्केट्स जो हमने देखा अभी ऊपर में, जितने भी मार्केट्स पड़े, अरे हाँ एक तो मार्केट में बताना ही भूल गई, we have also been to the wholesale market. yes, और हम मार्केट, होलसेल मार्केट में हम कितने बजे पहुंचे थे? 2 o'clock at night. My God! 2 बजे रात में जाके हमने वहां पे शॉपिंग की. Did we buy 1 kg or 2 kg? No, 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 no. When we are going to the wholesale market, what we are buying is, we are buying 1 quintal. 50 kgs, half quintal. You know, one quintal is 100 kg. Got it? So now this was a very good practice from the wholesale market. The things are reaching to the trader. Trader takes it and gives it to the retail market. Wholesale market में things are available in bulk. ज़्यादा से ज़्यादा सामान मिलता है आपको, isn't it? मार्केट्स में क्या है, हमको आसानी से समझ में आ जाता है. एंड शॉप से जो सामान हमको मिल रहा है, वन वेरी वैलिड क्वेश्चन वॉज देयर, दैट द मटीरियल्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द शॉप एंड मटीरियल्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द वीकली मार्केट, रोड साइड मार्केट, why is the difference in the price?
वही कप आप वीकली मार्केट में खरीदेंगे आपको 10 रुपीज का मिलेगा. द सेम कप व्हेन यू गो एंड बाय इट इन द शॉप यू विल बी गेटिंग इट इन 50 rupees. Yes, because when you go in the shop you will find different kinds of lights and very beautiful decoration and a shop which is I mean hired by the person and lot of show and pomp and all that. तो उस सारी चीजों के पैसे वो क्या करते हैं, जो भी सामान बेचते हैं ना, वो उन सारी चीजों में जोड़ देते हैं. यस, ओके. नाउ व्हाट हैपेंड कि अभी हमने जो मार्केट्स पढ़ा, द मार्केट्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट माइट बी वी मे नॉट बी वेरी अवेयर ऑफ. बहुत सारे मार्केट ऐसे हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं है. जैसे हम डायरेक्टली सामान बहुत नहीं कर रहे हैं. आई हैव डिस्कस्ड इट इन द लास्ट क्लास. आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट. यू नो इट वेरी वेल दैट आई एम इनटू अ हैबिट ऑफ दैट. So I was just revising it. जैसे कि a car factory is there, okay? Things are there. The people are purchasing gears, petrol tanks, axles, wheels. All these things are being purchased. From various other factories, the goods are being sold. तो क्या होता है कि फैक्ट्री इज परचेजिंग द गुड्स फॉर द कार फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, इजंट इट? तो बाइंग इज हैपनिंग, सेलिंग इज हैपनिंग, लेकिन ओनली द फाइनल प्रोडक्ट, कार इन द शोरूम. तो कार हमको दिख रहा है, लेकिन द फैक्ट्री विच इज मेकिंग द कार is getting the materials from different shops, isn't it? So that is how the work is being carried on. Got it? Now we will be understanding that there is equality in the market. What do you mean by equality in the market? Equality in the market is that shop owners are there in weekly market and in the shopping complex. Very different people are there. And small traders are there with little money, and other are देखो, the small traders who are there, they are not trading in a very large scale. बहुत बड़े तरीके से तो नहीं ट्रेड कर रहे हैं. Small traders are there who are having little money to run the shop, लेकिन they are spending a lot of money to set up shop. पैसा खर्च करते हैं. वीकली मार्केट में ट्रेडर्स आर अर्निंग लिटिल कंपेयर टू द, जैसे कि बड़े बड़े शॉप वालों की प्रॉफिट भी बड़ी होती है, लेकिन उनके खर्चे भी बड़े होते हैं. ठीक है, द शॉप का किराया है, बिजली का खर्चा है, फ्रिज है, वर्कर्स को रखा हुआ है. तो दैट्स व्हाई द मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल इन द बिग शॉप्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, इजंट इट? तो मेनी पीपल आर देयर, बहुत सस्ता सामान, लाइक वेरी चीप गुड्स आर देयर, वाइल अदर्स आर बिजी शॉपिंग इन द मॉल्स. जो कि बहुत सस्ता सामान खरीदते हैं, दे हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट गुड्स, अदर्स आर बिजी शॉपिंग इन द मॉल्स. शॉपिंग मॉल इज क्वाइट एक्सपेंसिव, इजंट इट? काफ़ी पैसा लगता है. नाउ हम बायर हो सकते हैं, सेलर हो सकते हैं, and different markets are there. We depend among other things. मतलब there are people who are buying, there are people who are selling, lot of shops are there, and जिसको जैसी ज़रूरत होती है वो उसी तरह से सामान खरीदता है. हम खाली ज़रूरत की बात नहीं करेंगे, जिसके पास जितना पैसा होता है उसी हिसाब से वो शॉपिंग करता है, isn't it? हमने ये भी देखा, व्हाट डिड वी सी, द चेन ऑफ मार्केट्स वी हैव सीन. ठीक है, अरे ये यहाँ पे दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल सीन ऑफ अ मॉल. आई एम मिसिंग मॉल. गोइंग एंड रोमिंग अबाउट इन द मॉल. वंस अपॉन ए टाइम आई रियली लव्ड इट. कभी मुझे बहुत पसंद आता था. अब तो ऐसा नहीं कर सकते. नाउ यू कैन नॉट डू दैट. ये उस समय की बात है. This is a matter of a time when there was no policy of social distancing.
अभी तो what we are following is lots and lots and lots of social distancing. इतनी भीड़ तो हम सोच ही नहीं सकते. We cannot go in so much of crowd because of the social distancing, isn't it? So this is there. You can see these are the other modes of shopping. Malls are like this, sell expensive and branded goods. American companies are there, German companies are there, फ्रेंच कंपनीज आर देयर. ये सारी जो हैं आपको मॉल्स में इनकी शॉप्स मिलेंगी. ग्रेट प्रोडक्ट्स आर देयर, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं. एंड देन यू हैव मार्केट्स विच आर कॉस्टिंग, काफी ज्यादा कॉस्ट होता है. ठीक है. नाउ the chain that is there, the things are produced at one place and it is reaching to people everywhere. So जब सामान बिक जाता है, when the things are sold, तो production happens, new opportunities are coming up, these all are created for people to earn. ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमा पाएं, इसकी ज़रूरत है. So equal opportunities, how do people get equal opportunities? नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ठीक है. सबको मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का. एवरीबडी शुड गेट अ चांस टू प्रोग्रेस. नाउ हियर आई वुड लाइक टू से वन थिंग. द प्रीवियस चैप्टर, दिस चैप्टर एंड द नेक्स्ट चैप्टर आर कनेक्टेड, isn't it? We are talking about the goods that are sold in the malls. We are talking about markets. मार्केट में इक्वालिटी होनी चाहिए. किस तरह से होनी चाहिए इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. Discussing the question and answers. Okay children, so let's discuss the question and answers. Got it? चलो, we have completed the chapter, so we'll begin with the question and answers. ये देखो, responsible consumption and production. Just see how what funny is given. दुकान पे बैठ के भुट्टा बेच भी रहे हैं और भुट्टा खा भी रहे हैं, isn't it? How sweet. Okay. So in what ways a hawker is different from a shop owner? Just a minute. Okay, so just now that we were discussing the question and answers. Let's start the question and answers, discussion of these question and answers. Got it? So how is a hawker different from a shop owner? Okay, hawker and shop owner के बीच में क्या difference है? So very nicely the difference is given here. You can see these differences and you can easily answer the questions. Of course, the answers are available on the net, but then for discussion purpose, I have taken this out. Okay. सबसे पहली चीज ये है कि हॉकर्स दे डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स. परमानेंट इनकी शॉप नहीं होती हैं. एंड शॉप ओनर्स हैव परमानेंट शॉप्स ऑफ कोर्स. एंड हॉकर क्या करते हैं? दे आर सेलिंग नॉन ब्रांडेड आइटम्स. ठीक है. ऐसा सामान वो सेल करते हैं विच इज नॉट ब्रांडेड, विच डज नॉट हैव अ like branded means कि it is made by the Raymonds का सूट है या इस तरह का. आपको लोकल मार्केट्स में द हॉकर्स हु आर सेलिंग, आपके घर के बगल में भी कोई इंडस्ट्री हो सकती है, वहाँ का सामान खरीद के ला के आपको बेचेंगे, isn't it? That is what. And shop owners generally sell the branded as well as non-branded. हर तरीके का सामान आपको शॉप ओनर के पास मिलेगा. Then you have हॉकर्स सड़क पे खड़े होके सामान बेचते हैं. तो हॉकर्स व्हेन दे आर सेलिंग देयर गुड्स स्टैंडिंग ऑन द रोड्स, कोई इनका खर्चा नहीं पड़ता है. दे डू नॉट हैव एक्सपेंसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, वर्कर्स एंड ऑल दैट. तो शॉप ओनर्स का क्या है? दे हैव इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जस्ट नाउ दैट वी वर सेइंग, एंड हॉकर्स आर सेलिंग एट चीपर रेट. शॉप ओनर्स में क्या है? चीप में भी, सस्ते में भी सामान मिल जाता है और महंगे में भी मिलता है. गॉट इट?
इसके बाद you have to compare the weekly market and the shopping complex. I would suggest आप इसको अपने आप कर सकते हो. वैसे वीकली मार्केट का और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का कंपैरिजन दिया हुआ है. वीकली मार्केट में यू गेट द नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में यू आर गेटिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. वीकली मार्केट में चीपर गुड्स आर देयर. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ऑफ कोर्स द गुड्स आर कॉस्टली. ओके, sellers are small investors, they are local people. Shopping complex में there are international companies and big investors. Buyers, which kind of buyers do you find? You find local buyers, low income, poor people, and people from high cities, high income and rich. Chain of market, how it is formed? It is a series of market. It is connected like links because products pass from one market to the other. Products are passing from one market to the other while vegetables just like produced from the farms. इसके बाद wholesaler is taking this vegetable to the they are buying goods in large quantity. इसके बाद it is sold to the trader, जो सब्जी का ट्रेडर होते हैं. And then traders take this vegetable to the market where the retailers are taking, जो अपने शॉप में ही थोड़ा थोड़ा सामान रखते हैं. क्या होता है इससे? कंज्यूमर्स कैन इजिली द बाय द, हम जाके सीधे शॉप में सामान खरीद लेते हैं. अदरवाइज क्या होगा, हमको भी रात में 2 बजे जाके वहां पे मंडी में लगना पड़ेगा लाइन में. वेरी डिफिकल्ट ना, गेटिंग एंड आई मीन getting awake at 2 o'clock at night and then purchasing the goods. Oh my god, it is so tough. Okay, factories and producers are there. They need not find any their consumer directly. कौन सामान खरीदेगा, क्या कर रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. And chain of markets, what do? They are encouraging production. They are creating new opportunities, and for the people who are earning, they are also providing employment to the large number of people. काफ़ी सारे लोगों को employment मिलता है. This is a very big advantage. Got it? Okay. All persons have equal right to visit any shop in the marketplace. Yes, of course. This is true of the shops with expensive products. हाँ, जिनके पास बहुत महंगा सामान है उसके लिए ये this is good. We are explaining it with the help of examples. Everybody has equal right to visit any shop in the marketplace. लेकिन of course expensive products के लिए it is very difficult. Big commercial shops क्या होता है, वहाँ पे गरीब आदमी अगर घुसेगा ना तो वो कहेंगे भागो भागो यहाँ से, पैसे है नहीं, चले आए मेरे दुकान में. Yes, this kind of a discrimination happens which is not good. Anybody should enter the shop. अगर कोई गरीब आदमी फटा हुआ कपड़ा पहन के शॉप में घुस रहा है, is he doing a crime? No, my dear children, this is wrong. Okay, तो they consider them as inferior कि गरीब लोग हमारी दुकान में क्यों घुसेंगे and all that. So another thing that is there is कि people of lower income group, जिनके पास कम पैसे हैं, बहुत बड़ी बड़ी शॉप में जाने का उनको मौका नहीं मिलता है. Okay, they cannot afford to buy branded products. Buying and selling can take place without going to a marketplace. Of course. ठीक है, many e-commerce companies are there. आजकल तो I would say कि इंडिया में 40% population is doing online shopping. आपके यहाँ पे आता है कि नहीं आता है, बट आई हैव सीन 39 GTC में द स्टूडेंट्स हु आर लिविंग. कितनी बार मैं देखती हूँ गेट पे जाके सामान लाना पड़ता है, बिकॉज या ऑफ कोर्स अमेजन वाले अब अंदर अलाउड नहीं है, पता नहीं कौन आ रहा है, किसके पास कोरोना है एंड ऑल दैट. ओके, ऑल दीज कंपनीज आर देयर. लोकल शॉप्स आर ऑल्सो देयर. आजकल लोकल शॉप्स हैव ऑल्सो केप्ट पीपल जो कि आपके घर पे सामान छोड़ के जाते हैं. अरे मैडम आप अपना लिस्ट लिखवा दीजिए, मेरा लड़का भी आपके घर में पहुंचा देगा सामान. ऐसा भी होता है. प्लास्टिक मनी इज देयर, इंटरनेट बैंकिंग इज देयर. प्लास्टिक मनी इज क्रेडिट कार्ड्स, दैट इज प्लास्टिक मनी. And all the alternative source of payment is there from buying anywhere in the market. ठीक है, वर्चुअल मार्केट जो नजर नहीं आ रहा है लेकिन है.
Got it? The market that we could not see, but the market is there. This kind of a market is called as the virtual market. So we have completed the chapter. Let's start the next chapter. Next chapter मैं इसलिए शुरू कर रही हूँ because we are understanding that this chapter is connected to the next chapter. इसलिए मैं इसके साथ ही next chapter भी शुरू करूँगी. चलो let's start the next chapter. So dear students, वो वाला chapter खत्म हो गया. We have completed chapter 7. We have talked about markets around us. खूब सारे मार्केट हम घूम के आए. बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ, I really had fun doing that chapter. And the chapter ended, where the chapter ended, जहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हुआ वहाँ पे they were saying कि we will understand the equality in the market with the help of the example of a shirt. ठीक है, शर्ट के एग्जाम्पल से पता नहीं वो क्या समझाना चाह रहे थे. They were trying to explain about the shirt. तो I got a bit curious कि what are we learning through the making of a shirt? A shirt which is coming to the market. What all processes are involved in that? So let's see. तो ये तो शर्ट हो गया, आप शर्ट देख रहे हो. इसमें the question that was come to the mind कि आखिर शर्ट चैप्टर से हम क्या समझने वाले हैं. What is the thing that we are trying to understand? हमको कहानी पता चलेगी किस चीज की. What story we will be understanding? We will be understanding about a shirt. शर्ट जो हमारे तक पहुंचता है. ठीक है, वी आर टॉकिंग, पहले हमने मार्केट के बारे में बात की, isn't it? We talked about market. Then we talked about the shirt. Then we talked about the final goods that are reaching to us in our homes. हमारे घरों में जो सामान पहुंच रहा है वो कैसे पहुंच रहा है, वो कहाँ बन रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे. सारी चीज़ों के बारे में तो we cannot understand. We cannot understand about the things and about the goods that are manufactured everywhere, that are manufactured. So we have taken an example of a shirt. इसमें क्या है? Buying is there, selling is there, every step in the chain. And everyone is equally benefited from this. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन से लेके, कॉटन का धागा बनने से लेके, एंड देन दैट स्ट्रिंग going to the industry, and from that industry coming to the shop, and we are purchasing that shop, we are purchasing the good. I'm sorry children. Now what happens is, everybody involved in the production of that shirt has to be benefited. सबको फायदा होना चाहिए. Got it? किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए. That is very important. Okay? कैसे फायदा होना चाहिए? Like a farmer is there, a farmer who is growing cotton. किस जगह पे? He is growing cotton in a place called Kurnool. कहाँ पे cotton grow कर रहा है? Kurnool. Okay? Now, Swapna, she is a small farmer in Kurnool, Andhra Pradesh, and she's growing cotton on her small piece of land. छोटी सी जगह है, वहाँ पे she is growing cotton. And cotton plant balls that are there, cotton plant, it is ripe, मतलब पक गया है, and some have already burst. कॉटन का प्लांट्स अगर आप देखोगे ना, इट इज सो ब्यूटीफुल टू लुक एट. ऐसा लगता है एकदम वाइट कलर की चादर बिछी हुई है, बस उसके ऊपर लेटने का मन करता है. या प्लेस वेयर कॉटन इज ग्रोन. सो स्वप्ना क्या कर रही है?
cotton, she's picking up the cotton. तो those balls that are there, it is कहीं कभी मतलब some of the balls have totally grown, some of the balls are about to grow. भाई प्लांट है ना, तो प्लांट में पहले बड्स होते हैं ना, तो वो बड्स पूरी तरह से it has not grown. Now what happened? They are not opening, they are not bursting open all at once. So it is taking several days to harvest the cotton. Cotton is collected and it is instead of selling it in Kurnool, cotton market is there in Kurnool, जहाँ पे cotton मिलता है, ठीक है, रुई जहाँ मिलती है, that is the market there in Kurnool. Swapna is there, her husband is there, ठीक है. वो जो cotton की जो harvest है, मतलब the cotton that is growing, they are taking it to the local traders. Okay, आसपास के लिए एंड शुरू में क्या था, क्रॉपिंग सीजन जी, व्हेन द कॉटन इज बीइंग ग्रोन, एट दैट टाइम स्वप्ना ने क्या किया कि शी हैज टेकन 2500 रुपीज फ्रॉम द ट्रेडर. जो बिजनेस करता है, द पर्सन हु इज डूइंग बिजनेस फॉर कॉटन, उनसे उन्होंने 2500 रुपये का कर्जा लिया था, एंड they have to pay interest rate also on that. Yes, on that cotton they have to pay interest, and seeds खरीदना है, fertilizers खरीदना है, pesticides for cultivation. This is all needed out of that 2500. So जो कर्जा लेना पड़ रहा है, मतलब I am saying how poor these farmers are. हम ऐसे ही 2500 रुपये खर्च कर देते हैं, got it? लेकिन now they are taking loan for, and local trader, what did they do? And he said कि चलो ठीक है, I am giving you 2500 rupees, but then you have to give all the cotton to me. जितना भी cotton है आपके यहाँ पे in your, आपके खेत में जितना भी cotton आप grow कर रहे हो, वो सारा cotton आप हमको दे दो. Now स्वप्ना has taken 2500 का कर्जा, तो वो जो है, she will be purchasing things which would help in growth of cotton, and she has to sell that cotton to that trader only. Imagine, अब मान लो कोई और कॉटन ट्रेडर है, वो कहेगा कि मैं आपको 10,000 रुपीज देने के लिए तैयार हूँ, आप बेच दो. शी विल से नो, आई कांट टेक 10,000 रुपीज बिकॉज आई हैव टू पे दैट ट्रेडर फ्रॉम शेट्टी अन्ना से आई हैव टेकन 2500 का लोन, और वो मुझे उनको पे करना है, तो ये कॉटन मैं उन्हीं को बेच सकती हूँ. दैट इज द काइंड ऑफ लॉस दैट द फार्मर्स होते हैं, जाते हैं. गॉट इट? नाउ कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. कॉटन का जो कल्टीवेशन, इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इनपुट्स. इनपुट्स मीन्स कॉटन कल्टीवेशन इज अ वेरी टफ टास्क. काफ़ी काम करना पड़ता है कॉटन ग्रो करने के लिए. ओके, क्या क्या चाहिए? फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, एंड फार्मर्स हैव टू बेयर हेवी एक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ दिस. काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं. कभी कभी क्या होता है, स्मॉल फार्मर्स हु आर देयर, दे आर बोरोइंग मनी टू मीट दिस एक्सपेंसेस. ये जो खर्चा करना पड़ता है कॉटन ग्रो करने के लिए, उसके लिए दे हैव टू take money either from the bank or from some money lender. Now what happens? Abhi, who are there, some of the traders जब कॉटन को तौलते हैं ना, तो ₹1500 पर क्विंटल का नापते हैं. पर क्विंटल 100 kg of cotton is for ₹1500. and the cotton is getting them 6,000. जो वो खरीद रहे हैं 1500 में, means please try to understand, they will be giving Swapna only 1500 rupees, and उनका profit margin देखो, they will be getting 6,000 rupees for that.
₹3,000 तो पेमेंट का काट लेते हैं, लोन का, और इंटरेस्ट एंड स्वप्ना को कितना देते हैं? ओनली ₹3,000। फायदा 6,000 का, खर्चा कितना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है? ओनली 3,000। एंड स्वप्ना को जब ये पैसे मिलते हैं तो स्वप्ना कहती है, ये क्या बात हुई? वॉट इज दिस? आई हैव वर्क सो हार्ड and you are giving me only ₹3,000. Okay, the trader is saying cotton is selling cheap. Cotton का आजकल कोई दाम देता नहीं है. There is lot of cotton in the market. Market में बहुत सारा cotton है. तुम नहीं दोगी तो मैं किसी और से जाके खरीदूंगा. रख लो अपना cotton अपने पास. Got it? Now Swapna is saying, I have toiled so hard. 4 महीने तक मैंने काम किया है और इतना अच्छा कॉटन मैं आपको दे रही हूं, तो आप मेरे को कुछ तो अच्छा सा दाम दो. दिस इज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन स्वप्ना एंड द ट्रेडर. आगे की कहानी देखेंगे कल हम लोग.